स्विमिंग सीखने से पहले शावर लेना जरूरी है। पहले शावर लें। पूल में जाने से पहले शॉवर जरूर लेना चाहिए। इससे शरीर का तापमान सामान्य हो जाता है और आप पूल में जाने के लिए मेंटली भी प्रिपेयर हो जाते हैं। सीढ़ी पर ध्यान से नीचे उतरे, अपना फेस सीढ़ी की तरफ रखते हुए धीरे धीरे उतरें। पूल में उतरने के बाद दीवार को दोनों हाथों से पकड़ते हुए छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए धीरे धीरे सामने की तरफ चलें। बिल्कुल भी घबराए नहीं और ना ही डरे। आप जितना ज्यादा डरेंगे, गलती होने की संभावनाएं भी उतनी ही ज्यादा बढ़ेंगी। दीवार को बहुत कसकर पकड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। दीवार को एक सहारे के जैसे यूज करें, इसलिए दीवार को हमेशा हल्के हाथों से ही पकड़ते हुए चले। आराम से धीरे धीरे चलते रहें। जब आप दीवार को पकड़कर चल रहे हैं तो सामने देखते हुए ही चलें। अपने पैरों को या अपने हाथों को नहीं देखें, बस खुद को सामान्य अवस्था में रखते हुए ध्यान से चलते रहें। फिर उसके बाद एक हाथ से लाल पकड़े, एक हाथ से घुमाते हुए। जब आप दोनों हाथों से दीवार को पकड़कर आसानी से चल सके तो फिर सिर्फ अपने एक हाथ को ही दीवार पर रखें और दूसरे हाथ से पानी को पीछे धकेलते हुए चलें। घूम जाए, राइट हैंड हाथ से दीवार को टच करें, ताकि लेफ्ट हैंड को ग्राउंड पर रखें। इस जगह भी आपको कोई जल्दी नहीं करनी है। बस धीरे धीरे चलते रहना है। अपने पैरों पर ध्यान दें कि आपको किस प्रकार अपने पैरों को पानी के अंदर आगे बढ़ाने में सहूलियत मिल रही है, फिर उसी तरह पैरों को आगे बढ़ाते रहें। वैसे अगर आप पानी में चलते हुए अपने घुटनों को पहले थोड़ा ऊपर उठाते हुए आगे बढ़ाते हैं तो आपका पानी में चलना थोड़ा आसान हो जाएगा। जब आपको विश्वास हो जाए कि अब आप आसानी से पानी में चल सकते हैं तो फिर दीवार से थोड़ा सा दूर हटकर दोनों हाथों से बारी बारी पानी को पीछे धकेलते हुए चलें। जब आप सामने की दीवार पर पहुंचे तो वहां से फिर उल्टे चलते हुए यानी बैक वॉक करते हुए चले। बैक वॉक करते समय पानी को पीछे से सामने की ओर धकेलते हुए चलें। बैक वॉक हो या फ्रंट वॉक, आप चाहे जो भी कर रहे हों, लेकिन अपने नजरों को सामने की ओर ही रखते हुए चलना है। स्पेशली तब जब आप बैक वॉक कर रहे हो, उस समय बार बार पलटकर पीछे नहीं देखें, क्योंकि ऐसा करने से आपका बैलेंस बिगड़ सकता है। जब आपको पूल थोड़ा खाली मिले और क्राउड कम हो तब ही इस अभ्यास को करें, अन्यथा आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इस वीडियो में जितने भी एक्टिविटीज बताए जा रहे हैं, यह मुख्यतः बिगिनर्स के लिए बताए जा रहे हैं, जिन्हें बिल्कुल भी स्विमिंग नहीं आती है और जिन्हें पानी में जाने से भी बहुत डर लगता है, जिसे वाटर फोबिया है। लेकिन यह वीडियो उनके लिए भी उतना ही खास है जो यह ठान चुके हैं कि उन्हें अपना यह डर हमेशा के लिए दूर करना है, क्योंकि मैं यहाँ जो भी एक्टिविटीज आपको बता रहा हूँ, अगर आप इन सभी एक्टिविटीज को मेरे बताए अनुसार स्टेप बाय स्टेप कुछ दिनों तक प्रैक्टिस कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका वाटर कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। नी को बैंड करके
शोल्डर तक पानी लाना। दीवार या रॉड को पकड़कर कमर को सीधे रखते हुए गले तक नीचे बैठे और खड़े हों। इसे 5 से 10 बार दोहराएं। रात को पकड़ के क्या करें, पहले पानी पे फूके। इसको कहते ब्रीथ आउट। सांस लेना है और रुकना है। मिनिमम इसको 10 टाइम करें। जिन्हें सीधे पानी के अंदर जाकर ब्रीथ आउट करने में समस्या हो रही है, वो इन 2 एक्टिविटीज का अभ्यास करके इसे दूर कर सकते हैं। ये पहली एक्टिविटी है जिसे आप देख रहे हैं। इसमें आपको पानी की सतह पर मुंह से जोर जोर से फूंक मारना है। ध्यान रहे पानी के बाहर भी मुंह से सांस लेना है। फिर धीरे धीरे सिर्फ अपने मुंह को थोड़ा थोड़ा करके पानी के अंदर ले जाना है और ऐसा ही फूंक मारते हुए पानी में बबल बनाना है। चेयर की तरह बना के, जैसे लेग्स को फैला के, और ये बैठे चेयर की तरह और हेड को खाली अंदर डाले और कुछ देर रुके। ये है दूसरी एक्टिविटी। इसमें भी पहले के जैसे ही चेयर पोजीशन में बैठना है, लेकिन अब आपको पहले एक लंबा सांस लेना है। फिर इसी पोजीशन में रहते हुए अपने सिर को पूरा पानी के अंदर डुबाकर ब्रीथ को होल्ड करके कुछ समय तक इसी स्थिति में सिर को पानी के अंदर डुबाए रहना है। ब्रीथ होल्ड करके फिर से। जितनी भी देर तक आप अपने सांसों को रोक सकते हैं, उतने ही देर तक। इस जगह आपको एक और बात का ध्यान रखना होगा कि जब आप इस एक्टिविटी को करेंगे तो तब अपने पैरों को जमीन पर बनाए रखना है, क्योंकि हो सकता है कि जब आप यह करें तो आपके पैर जमीन पर टिके ना रहे। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब आप इस एक्टिविटी का अभ्यास करें, तब आपका अपर बॉडी यानी कि सिर से कमर तक पानी की सतह पर एक बराबर स्थिति में डूबा रहना चाहिए। लेग्स को खोल के, नी बेंड करके, जैसे हम लोग चेयर पे बैठते हैं उस तरह बैठना है और हैंड से कैच करना है रात को। अब हेड सीधे जाएगा, मुंह से ब्रीथ लेना है और मुंह से आउट कर देना है। ये करना है और इसको मिनिमम 20 टाइम करते रहना। यहाँ पर आपको पहले पानी के बाहर मुंह से सांस अंदर लेकर पानी के अंदर जाना है और फिर मुंह से ही सांस को बाहर निकाल देना है। पूरा ब्रीथ आउट करके आना है। जैसे पहले पानी के सतह पर फूंक मारना था, वैसे ही अब पानी के अंदर डूबकर मुंह से फूंक मारना है। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि बबलिंग करते समय आपको बहुत ज्यादा आगे झुककर बबलिंग नहीं करना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका पैर जमीन से ऊपर उठने लगेगा। इसलिए बबलिंग करते समय कमर को सीधा रखें और सिर को बहुत हल्का सा आगे की ओर झुकाए, ना कि पूरे बॉडी को। बबल्स ना आने लगे तब तक ब्रीथ को करते रहना है कंटिन्यू। इस जगह भी आपको बबलिंग ही करना है। बस अब पानी के बाहर तो मुंह से ही सांस लेना है, लेकिन पानी के अंदर जाकर सांस को नाक से छोड़ते हुए बबल बनाना है। अगर आप ऐसे ही कुछ और भी वाटर कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाली एक्टिविटीज़ को सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं वाटर कॉन्फिडेंस बिल्ड पर अलग से एक और वीडियो बना दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।